भाई सारे दर्शकों ने संदीप दनोदे की राम राम। फिलहाल खेड़ी चोपटा मौजूद हाँ। 23 तारीख ने खेड़ी चोपटा में एक बड़ी जो वारदात यानी किसान और जो प्रशासन है आपस में भिड़े थे, या वो लोकेशन है भाई डले बरसे थे, आपस में तकड़ी जबरदस्त भिड़त हुई थी किसान और प्रशासन की आपस में। तो भाई 18 तारीख तक कंटिन्यू जो है खेड़ी चोपटा में किसानों का धरना था, यानी जो खेड़ी चोपटा में किसानों का धरना था वो खनौरी बॉर्डर खातिर था कि खनौरी बॉर्डर पे जो किसान है वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन प्रशासन उन्हें रोक रहा था। तो भाई फिलहाल है जो खेड़ी चोपटा का जो धरना पोस्टपोन्ड कर दिया। आखिर के वजह है एकदम तय जो धरना है वो स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। कारण क्या है, ट्रैक्टर में कैमरामैन तुमको एक बार दिखाई दे भाई। जो खेड़ी चोपटा में जो ट्रैक्टर आ रहे थे वो सारे के सारे है उल्टे वापसी अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। तो सीधी बातचीत करांगे जो किसान नेता विकास सिंह सर है भाई, उससे बात करांगे भाई। एकदम तक जो धरना पोस्टपोन्ड कर दिया है, पोस्टपोन्ड करने का कारण कह रहा है, यानी हज़ारों की तादाद में जो किसान इकट्ठा होया करते खेड़ी चोपटा में धरना था। 23 तारीख ने जो ज़बरदस्त जो किसानों की जो भिड़त हुई थी आपस में, किसान और प्रशासन की आपस में भाई, एक दूसरे के जो प्रशासन ने किसानों को ऊपर लाठी चार्ज कर दिया था। तो भाई उस तरफ मैं दिखाऊँ, उस तरफ जो घर है उन घरों में भी जो है प्रशासन पुलिस है घरों में बढ़ के जो किसानों का मारने की कोशिश करी थी। फिलहाल भाई सीधी बातचीत करांगे विकास सीसर भाई तय कि भाई कारण के रहा खेड़ी चोपटा का जो धरना है वो एकदम तय पोस्टपोन कर दिया गया है, और जो अगली काल है उसकी वेटिंग के लिए जो फिलहाल अपन जो अपडेट बेरा लगी है कि वह फिलहाल के लिए जो धरना रोक दिया गया है। तो बातचीत करते विकास सीसर भाई। देखिए, खेड़ी चोपटा के अंदर जो पिछले कई दिनों से धरना चल रहा था, पहले तो मैं ये बता दूं ये धरना किसी अलग सी मांग के लिए नहीं था। ये धरना था खनौरी बॉर्डर के किसानों का समर्थन करने के लिए, उनके ऊपर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए। तो पहली चर्चा तो यहाँ आज ये चली कि जब उन्होंने एक शांति पीरियड घोषित कर दिया है कि वहीं कैंप लगाएंगे, पक्का मोर्चा लगाएंगे, दिल्ली के बॉर्डर खोल दिए गए हैं, इंटरनेट खुल गया है, तो हमारे पास संदेश ये था कि अभी कोई ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी उनकी तरफ से दिल्ली के लिए नहीं होने वाली है। तो पहली चर्चा ये करी गई है कि उनके सामने अगर उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती तो क्योंकि हम उनके समर्थन में, तो हमारे पास भी आगे कुछ ऐसा विशेष करने खातिर बचा नहीं था। दूसरी बात, जो खेड़ी चोपटा के अंदर जो घटना घटी उसके बारे में हमारी डीसी और एसपी साहब से मीटिंग हुई कि जो भी घटना घटी उसके बारे में एक सकारात्मक बातचीत रही, और उस बातचीत में ये हमारी बात हुई प्रशासन के साथ में कि किसान की कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई भी गड़बड़ जो भी कुछ होया यहाँ किसान की उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं थी, प्रशासन की गलती की वजह से सब होया है। और वहाँ डीसी साहब ने और एसपी साहब ने इस बात को माना कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों की गलती की वजह से यह सारी चीज हुई है, और उन्होंने उस अधिकारी के ऊपर जांच करने की, उनकी जांच बिठाने की भी बात हमारे से करी है। और अभी हमारी ये बात हुई है कि भविष्य में किसी भी हमारे नौजवान के ऊपर या किसी भी बुजुर्ग के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। अगर इस प्रकार से कोई कानूनी कार्रवाई भविष्य में होती है या सरकार अपनी बातचीत पे पीछे है, तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन हमने स्थगित कराया है, समाप्त नहीं कराया। और अगर कोई कॉल आती है, अगर संयुक्त किसान मोर्चा सारे के सारे इकट्ठे होकर कोई किसान कोई कॉल देते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में आचार संहिता लगनी है, तो बहुत कम समय बचा है, कोई बड़ी मांग पूरी करवाने का बहुत कम समय बचा है। अगर कोई कॉल इसी आती है सामूहिक काल, तो उसके लिए भी निश्चित तौर पर सारे किसान साथी, सारी किसान कमेटी उसके लिए भी तैयार। तो खेड़ी चोपटा किसान दिल्ली या फिर खनौरी बॉर्डर की तरफ नहीं जाए? अभी मैंने आपको बताया कि न तो हमारे पास दिल्ली जाने का रास्ता बचा था क्योंकि दिल्ली की कॉल स्थगित हो चुकी है, न हमारे पास खनौरी बॉर्डर जाने का रास्ता बचा था क्योंकि वहाँ भी शांति स्थापित हो चुकी है। पंजाब के किसान वहाँ बैठे हैं, हरियाणा का किसान का पंजाब में जाके बैठना कोई मतलब औचित्य नहीं है। और बेवजह हम इतने से लोगों ने कितने दिल्ली या कितने पंजाब में घुमा के लिया वहाँ, उसे वह नेता हम नहीं। 23 तारीख की आपकी कॉल थी कि खनौरी बॉर्डर में जाओगे, और आपका ऐलान भी था, आप तैयारी भी करे थे, लेकिन उसी दौरान जो पुलिस के साथ आपका टकराव हुआ है, तो क्या कुछ सोच कर आप चले रहे कि खनौरी बॉर्डर में जाओगे? देखिए, हमारा जो मकसद था ना, वो हमारा मकसद है वो का रहने की बोलिया भाई रामफल साहब बोलिया रामफल वाला काम में शायद रामफल का क्या करना। हमारा जो मकसद था, जो पुलिस की जो तानाशाही थी, जो हरियाणा पुलिस की तरफ से जो ये बार बार ये मैसेज दिया जा रहा था कि जो डर पैदा हो गया था लोगों में, और डर काटने खातर हम जावा देखा खनौरी बॉर्डर की तरफ, और डर हमने खेड़ी चोपटा में काट दिया।
तो हमारा जो मकसद था, जो संदेश था पूरे देश के किसानों को कि भाई हरियाणा का किसान डरिया नहीं है, ये हमारे संस्कार है कि हम लड़ते नहीं, लेकिन जिस दिन लड़ना शुरू हो गया तो खेड़ी चोपटा की तरह आगे बजा जाएंगे। तो जो काम हमने वहाँ करना था वो यहाँ हो गया। तो वहाँ जान के भी फिर दूसरी तरफ से उन्होंने एक शांति पीठ की घोषणा कर रखी थी। वो तो कॉल हमारी इस तरीके से फंस गई कि हमारा उड़े तालमेल नहीं हुआ। हमने 23 दर दी, उनने 23 तारीख घोषणा कर दी शांति की, क्योंकि हम जबान के पक्के हैं। जो काम हम कह दिया वो करना पड़े है। किसान भी हमारी इसी भावना की थे कि वह कह दिया तो चलो, तो हम चल पड़े। वो प्रशासन ने हमारे को रोक लिया तो वो सारी की सारी घटना घट गई। इसी वजह से हम वहाँ नहीं गए। सरकार द्वारा एकदम इंटरनेट चलाना, दिल्ली के रास्ते खोल देना, मतलब सरकार की इसके पीछे कोई मंशा तो नहीं है, मतलब किसी तरह की सरकार की जितनी मंशा इस चीज की कोई है जानकारी क्यों हुआ एकदम ऐसा? इंटरनेट की पाबंदी काफी थी। देखो वो साथी बता सके हैं, दो चीज हो सके हैं कि भाई या तो सरकार के साथ उनकी कोई इंटरनल, कई बार आंदोलन में ऐसा भी होता है भाई सारी बात आपको चैनलों के माध्यम से बतानी नहीं होती, ना कैडर को बतानी होती, कुछ चीजें अंदर खाते भी होती हैं। हो सकता संभावना ये है कि कोई मुद्दा हल होने वाला हो और उनकी कोई बातचीत चल रही हो, उसके ऊपर भी बात फैल सके। हो सके भाई सरकार का पता चल गया भाई चार सीट का नजदीक जाने लग रही है, तो चुनाव में जाने लग रही सरकार। हो सके इस चीज को भी देख के न फैसला ले लिया तो सरकार सोचे। और दूसरा दबाव तो सरकार के ऊपर लोगों का भी दबाव था, क्योंकि लोगों को इस आंदोलन से एक चीज अलग आई कि लोगों ने इस बात को उठाया कि सरकार रास्ते बंद करी, सरकार इंटरनेट बंद करी। ये बड़ी अलग से चीज इस आंदोलन की देन है कि इंटरनेट के लिए आवाज उठाई लोगों ने कि भाई सरकार की वजह से बंद है, किसानों ने कुछ नहीं बंद कर रखा। हो सके सरकार ने उस दबाव को भी हटाने खातिर ये सारी चीजें करी। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद।